तो आ जाइए बच्चों, पीछे हमने जितने भी मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं एनएमएस के, वो सारे आपने देख लिए होंगे अच्छी तरह से। अब हम शुरू करते हैं आगे क्वेश्चन। इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन आता जाएगा और इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व ना हो तो अमन सर का वही बेसिक रूल जो समझाते जाएं, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका होता है, बेस्ट अप्रोच होती है, वैसे आपको सीखना है। तो कुछ बच्चे तो ऐसे ही आते हैं कि एक दो देखें सवाल कैसे आते हैं, किस लेवल के देते हैं सर जी, किस लेवल के कराते हैं, सिर्फ पहला 1 मिनट देखेंगे फिर उड़ जाएंगे, यहाँ से निकल लेंगे। तो आप जो हैं अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आपको आखिर तक इसको देखना है। जितने क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कराते जाएं हम उन सभी को देखना है, और अभी नोट्स नहीं बनाना। ये 1-2 दिन में ये सारा खत्म हो जाएगा, ये पेपर पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम चैप्टर वाइज पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, और जब चैप्टर वाइज पढ़ाना स्टार्ट करें तो अच्छी तरह से नोट्स बनाना, एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करते जाएंगे। जब चैप्टर्स पढ़ाएंगे तो कम से कम 6-7 दिनों में एक चैप्टर खत्म कर देंगे। और वैसे तो दोनों का अगर देखा जाए, बेसिक और एडवांस दोनों में अगर देखा जाए तो चैप्टर्स लगभग 50 से भी ज़्यादा हैं, लेकिन हमको 50 से ज़्यादा चैप्टर की ज़रूरत नहीं है पढ़ाने की, और आपको भी पढ़ने की, क्योंकि सभी चैप्टर से तो पूछा नहीं जाएगा। कुछ जो खास चैप्टर होंगे उनको ही यहाँ पे डिस्कशन कर देंगे, और क्वेश्चन आसानी से आप भी सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो और सोल्व करो। पहले अपने आप सोल्व करना है, उसके बाद अमन सर जैसे कराएं वैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देख लिया, हो गया। अब आगे हम कराते हैं। 2 की पावर -3 है, तो आप सभी लोग जानते हैं माइनस की पावर है, जब नीचे जाएगी तो प्लस की बन जाएगी, यानी कि 2 की पावर 3 कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर है प्लस। ठीक है, प्लस रहने दो। उसके बाद है माइनस का 2 की पावर -3। अगर 2 की पावर -3 है, माइनस का है, तो यहाँ में माइनस ही रखो, और 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, नीचे जा कर के 8। और हम जानते हैं ये मंझला ब्रैकेट है, ये मंझला ब्रैकेट है। ठीक है, और 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। माइनस 2 की पावर -2 यानी कि 2 की पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 2 यानी कि 4। और ये तुम्हारा क्या है, मंझले ब्रैकेट में क्लोज हो जाएगा, और आगे है -3 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर -2 है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा 4। ठीक है, इतना ही तो हो जाएगा। अब इसी को तो सोल्व करना है, इसी को तो सोल्व करना है, इसमें क्या लगाना है इधर उधर से। ये देखो 4 एकम 4 में से 1 गया, 3/4, ये 3/4 है, ये 3/4 है, तो नीचे सेम बना लो। इसको सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा, तो ऊपर भी कर देते हैं। ऊपर 6 है, प्लस का 6 है, नीचे है 8। अगर नीचे सेम है तो ऊपर वाले नंबर ऐसे जुड़ जाते हैं। ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 1 है, तो 6 में से 1 गया, 5/8। 5/8 मतलब ये पूरा क्या लिखा है, 5/8 लिखा है। 5/8 ये प्लस में लिखा है। एक काम करते हैं, 6/8 कर लेते हैं, इसको भी शामिल कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 6/8 हो जाएगा। मतलब ये तुम्हारा 6/8 हो गया। और आगे कितना है, -3/4 है, यहाँ 2 से ऊपर गुणा, 2 से नीचे गुणा, कोई फर्क पड़ा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 गुना 6/8। नीचे सेम है तो ऊपर वाला इसे जुड़ जाते हैं, 6 में से 6 गया 0। अगर 0 को किसी भी नंबर से भाग किया जाए तो 0 ही आता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन अपने आप सोल्व करो। क्या हो पा रहा है, इस क्वेश्चन को करो, देखो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। हो गया। अब हम आगे कराते हैं, एकदम अच्छी तरह से और बेस्ट लेवल से इसको सोल्व करना है। देखो पेन चलाने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत सारे सवालों में आपको हम बता भी चुके हैं और कराएंगे भी। देखो इसको क्या करेंगे, अगर तुम्हारे पास बहुत सारे वेरिएबल दिखाई दें, x, y, z, पता नहीं क्या दिख रहा, जब भी ऐसा मुश्किल सवाल दिखाई दे सबको जोड़ देना है। हटाओ कहानी, पूछा ही गया है कि x, y, z जब भी प्लस में दिखाई दे नंबरों को तो जोड़ देना है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबरों को जोड़ें तो 3y है प्लस z है, 3z है प्लस x है, 3x है प्लस y है, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो जवाब आएगा कितना आएगा। हम पहले x पे फोकस करेंगे। x कितने हैं हमारे पास, 1 और 3x, यानी कि x तुम्हारा 4x है। अब y पे फोकस करो, y कितना है, 3y है, और साथ में प्लस का y है, तो 3 1 4y हो जाएगा। अब z पे फोकस करो, z कितना है, तो z 1 है और 3z है, यानी कि 4z है, 4z है, 4z है। अब राइट हैंड साइड वाले नंबर को जोड़ो, 15 और 13 28 और 8 36,
कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आई बात। अब ये 4 हर जगह दिख रहा है, तो 4 को अगर हम कॉमन ले लें यहाँ से, ये 4 हटा के बाहर कॉमन ले लें तो कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि 4 हर जगह है, तो 4 को हम कॉमन ले सकते हैं। अब जैसे ये कॉमन लिया तो ये नीचे भाग जाएगा, गुणा में है तो नीचे जाएगा, तो 4 से काट लेंगे इसको, तो 4 नेम 36। तो x + y + z की वैल्यू कितनी आ गई है, 9। क्या यही पूछा जा रहा था? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना है सवालों को। अब आगे देखते हैं। आगे तुम्हें इतना लंबा चौड़ा सवाल है, इसको सोल्व करने के लिए ना थोड़ा पेन चलाना पड़ेगा और थोड़ा दिमाग। पेन चलाएंगे, दिमाग नहीं चलाएंगे तो सोल्व नहीं हो पाएगा। अच्छा एक बात और, यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा टाइप का लग रहा होगा क्योंकि लाइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इंटरप्टेड हो जाती है कभी कभी, और लाइट की बहुत ज़्यादा इशू होता है। ये मोहम्मदी है यार, गाँव की तरह लगता है, शहर थोड़ी ना। यदि किसी आयत की लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए, देखो अगर कोई आयत है जिसकी लंबाई l है और जिसकी चौड़ाई b है, तो इसका क्षेत्रफल अभी कितना है? क्षेत्रफल अभी इतना है। हम जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ ये क्षेत्रफल है, ये अभी का क्षेत्रफल है, अभी का। अगर लंबाई 3 मीटर बढ़ा दें और चौड़ाई को 4 मीटर कम कर दें, लंबाई को 3 मीटर बढ़ा देते हैं और चौड़ाई को 4 मीटर कम कर देते हैं, तो कोई फर्क पड़ा? देखते हैं क्या है। ये भी एरिया था, ये भी एरिया है। ठीक है, अब बोला गया 72 मीटर कम हो जाता है, मतलब ये कम है। अगर ये कम है तो बड़े वाले में से घटा देते हैं, LB में से घटा देंगे, तो कितना कम हो जाता है? 72। इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करेंगे, इससे इसकी गुणा करेंगे तो LB आएगा, माइनस का LB, माइनस से जब इसकी गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 4L आएगा। इससे इसको गुणा करेंगे, यहाँ तो प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस यहाँ जाएगा, मतलब यहाँ भी माइनस है, तो माइनस से इसकी गुणा करेंगे तो माइनस का 3B आएगा। और माइनस से जब इसकी गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस जातियाँ 12 हो जाएगा, तो प्लस का 12 हो जाएगा। अब ज़रा देखो कितना है, ये LB है, LB है, ये LB ऊपर है तो नीचे भी लिख सकते हैं। LB प्लस का LB माइनस का कट गया, तो ये तुम्हारा कितना हो गया? 4L - 3B = 12 प्लस का है, जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो हमको एक चीज़ मिल चुकी है, 4L - 3B = 60। ये इक्वेशन नंबर तुम्हारी 1 हो गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर तुम्हारी 1 हो गई। अब ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, ये सब थोड़ा सा अगर दिमाग तेज है तो विदाउट पेन भी इसको नहीं कर सकते थे तब भी। ठीक है, इतना तो करना ही पड़ता। आगे बोला है कि अगर लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए, लंबाई को हमने क्या किया? 1 मीटर कम कर दिया। ठीक है, और चौड़ाई 4 मीटर बढ़ा दी। अब जो चौड़ाई थी इसको 4 मीटर अब की बार बढ़ा दिया है, तो बोला है कि क्षेत्रफल जो है 88 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। अब बढ़ जाता है मतलब ये बड़ी चीज़ है, तो पहले कितनी थी? इतनी LB थी, और जब बढ़ जाता है मतलब इसमें से अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 88 आएगा। घटाने पर कितना आएगा? 88 आएगा। इसको सोल्व करो, L से इसकी गुणा कराएंगे तो LB हो जाएगा, L से इसकी गुणा कराएंगे तो प्लस का 4L हो जाएगा, -1 से इसकी गुणा कराएंगे तो -B हो जाएगा, -1 से इसकी गुणा करेंगे माइनस प्लस माइनस का 4 हो जाएगा, और माइनस का LB चल रहा है = 8 चल रहा है। अब इसको ज़रा गौर से देखो, ये LB प्लस का LB माइनस का कट गया, तो ये 4L - B कितना आया? 4L - B। ठीक है, = 4 माइनस का है, जब इधर जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा 92, प्लस का बन जाएगा 92, प्लस का बन जाएगा 92। अब 2 इक्वेशन तुम्हारे सामने हैं, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। अब किसी को भी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान सकते हैं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, अब करना क्या है, या तो दोनों को घटाओ या तो दोनों को जोड़ो, यहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा। देखो ये 4L है, हमको एक चीज़ गायब करनी है, या तो L को या तो B को, तो L को गायब करना है, इसमें से माइनस कर देते हैं। अगर इसमें से माइनस करेंगे तो उलट पुलट हो जाता है सब, यानी जो माइनस जो प्लस, वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। तो इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो ये माइनस, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो 3 में से 1 घटा। हम जानते हैं कि सेम साइन तो जोड़ देते हैं, डिफरेंट साइन तो घटा देते हैं, डिफरेंट साइन है तो घटा देते हैं, तो कितना बचेगा? 2B। प्लस का बड़ा है तो प्लस का बचेगा, 92 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 32 बचेगा। हाँ बिल्कुल 32 बचेगा। तो B की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? 2 से भाग कर देंगे 16, और जब B की वैल्यू 16 आ गई है तो B की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कहीं भी पुट कर दो। अगर B की वैल्यू यहाँ 16 पुट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, जब इधर जाएगा तो माइनस से प्लस में बदल जाएगा। तो 16 इसमें जोड़ देंगे, पहले 8 जोड़ देते हैं, 100, 8 बचा तो 108, और जब ये 108 बचा है ना, 108 बचा है, इधर 4 है तो 4 से भाग करना पड़ेगा, तब जा करके L की वैल्यू आएगी ना। तो L की वैल्यू कितनी आ गई?
ये 108 है, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। एल की वैल्यू भी निकाल ली, बी की वैल्यू भी निकाल ली। बोला है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना, घटाना ही तो है। 27 में से 16 घटाएंगे कितना दिख रहा है, 7 4 11 दिख रहा है। तो 11 ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो 1 क्वेश्चन आंसर जो है 1 ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आई होगी चीज़ें, उम्मीद करते हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये बोला है कि एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या 5 है, तो इसमें से प्रत्येक अंतःकोण की माप कितनी होगी। हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या बोला है कि 5 भुजाएं हैं, तो पंचभुज है। पंचभुज आप सभी लोगों को बनाना आता होगा। देखो भुजाएं चाहे कितनी भी हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता और आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों कैसे, क्योंकि इसका एक फार्मूला होता है, वो आपको याद रखना है। चाहे भुजाएं कितनी भी हों, मान लेते हैं यहाँ पे n भुजाएं हैं, कितनी भी भुजाएं हों, तो इसके अंदर ये एंगल दिख रहे हैं, जो ये कोण जो दिख रहे हैं, इन सभी कोणों का योग जो होगा उसका फार्मूला ये होता है, जितनी भुजाएं हैं उसमें से 2 माइनस कर दो और गुणा 180। ये तो अंदर के जितने भी एंगल हैं, जितने भी कोण हैं, सबका जोड़ निकला है, सबका योगफल निकला है ये। लेकिन हमको पूछा है प्रत्येक अंतःकोण मतलब एक की माप कितनी होगी। अगर भैया 5 का ये है तो 1 का कैसे निकालेंगे, 5 से भाग कर देंगे। तो जितनी भी भुजाएं हैं उनसे भाग करना होता है। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। बिल्कुल 5 भुजाएं हैं, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा और 3 आ जाएगा और गुणा 180। और नीचे कितनी है भुजाएं, 5 है, 5 से भाग करा दो। 5 से इसको भाग कराएंगे, 5 से इसको भाग कराएंगे, 36 आएगा क्या, बिल्कुल 36 आएगा। 36 तियाँ 108 आएगा। हम पहाड़े तो 100 तक आते होंगे आपको, इसे करना है। ठीक है, 108 इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे करते हैं। आगे है गांव की वर्तमान जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% की दर से कम हो रही है। परसेंटेज चैप्टर अभी नहीं पढ़ाया, लेकिन आपको परसेंटेज के बारे में पता होना चाहिए कि 4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 4 को ऊपर रखेंगे, 100 को नीचे रखेंगे। जब काटेंगे तो 1/25 आएगी। ठीक है, 4 को ऊपर, परसेंटेज का मतलब होता है नीचे 100 लिखना, तो 4/100 मतलब 1/25। तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू ये है कि दर से कम हो रही है। कम होने पर ध्यान दो। मतलब पहले अगर 25 थी ना, तो 1 कम हो रही है, तो हो कितनी रही है, एक्चुअल में 24 हो रही है। भाई 25 में 1 कम हो रही है, मतलब 24 हो रही है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, यही पूछा जा रहा है सवाल में। तो मान लेते पहले जनसंख्या अगर n थी, ठीक है, तो घट के कम हो रही है। अगर पहले 25 थी तो 1 कम होके 24 हो रही है। ये 1 साल में ऐसा हुआ है। अब यहाँ तो 2 साल की बात कर रहे हैं ना, तो 2 बार कर देंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर 24/25। और ये अब पहले साल कम होके इतनी रह गई, और दूसरे साल भी इतनी कम होगी तो इतनी रह गई, और दूसरे साल रह कितनी गई, तो कितना है, 5760। 5760, बस इतना ही तो करना है, और कुछ करना ही नहीं है। ये सवाल ये तो समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा इसको सोल्व करना है। 24 से काटेंगे, 24 का स्क्वायर ही होता है, 24 गुणा 24 का स्क्वायर ही होता है 576, तो ये 10 आ गया। और ये 25 की गुणा करेंगे, इधर ले जाएंगे, 25 से 625, तो 625 और 1 0 और चिपका देना है, तो 6250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल बड़े आसान होंगे, और आसान हैं तो नहीं लेकिन बन गए होंगे। ठीक है, तो हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, अगला सवाल करो। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों की लड़की होने की प्रायिकता क्या है। देखो अगर 2 बच्चे हैं, मतलब कि 2 बच्चे हैं, तो 1 2 3 4 2 बच्चे हैं, तो उसमें लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो 2 2 4 हो गए ना, तो 4 हो गए ना, टोटल कितने हो गए, 4। 4 में से लड़की का बोला है, सिर्फ लड़की का बोला है। दोनों बच्चों में से एक ही लड़की होनी चाहिए, 2 नहीं, तो 1 को ऊपर रख देंगे, तो 1/4 इसका क्या हो जाएगा, प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया, ऊपर से गया होगा। प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर है, प्रायिकता एक चैप्टर है, इसको जब पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। और वैसे भी अगर एक सवाल छूट भी जाएगा तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम एकदम अच्छा और बेहतरीन सवाल करते हैं, जिसका नाम है 117। ठीक है, 117 49 माइनस 1/a² माइनस 1/b² प्लस 2/ab के गुणनखंड होंगे। ये सवाल इतना मुश्किल है, लेकिन इसको आसान बनाने के लिए a b की वैल्यू पुट कर लो।
ए बी की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, हाँ अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर लो। मान लेते हैं ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है, पुट कर लेते हैं, वैल्यू पुटिंग से कर लो इसको, ठीक है, तो सवाल सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन अगर हम चेक करते हैं तो ए की वैल्यू 1 रखते हैं, बी की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 7 और 1 8 और 1 9 हो गया, इधर तो 9 हो गया, गुणे में कितना हो गया, अगर यहाँ -1 ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो -1 और +1 आएगा, -1 +1 कट जाएगा तो बचा कितना 7, तो ये तुम्हारा 9 7 63 हो रहा है। दूसरा ऑप्शन अगर चेक करते हैं, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं तो ए की वैल्यू 1 रखेंगे, बी की वैल्यू 1, ये तो कट जाएगा 1 1, बचा तुम्हारा 7। आगे भी देखिए तो -1 और +1 कट जाएगा, बचा कितना 7, 7 7 कितना आ गया 49। अगर हम तीसरा ऑप्शन चेक करें, तीसरा ऑप्शन चेक करें तो 7 + 1 अपॉन ये तो 1 प्लस का माइनस का 1 कट जाएगा, बचा कितना 7, गुणे 7 + 1 यानी कि 7 2 9, 9 7 कितना हो जाएगा 63। अगर हम चौथा ऑप्शन चेक करें तो चौथे ऑप्शन में क्या है, 7 + 1 यानी कि 9 और 7 + 1 यानी कि 9, 9 नेम हो जाएगा तुम्हारा 81। अब ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1 ऑप्शन वहाँ क्वेश्चन में रखो जरा, अगर क्वेश्चन में रखते हैं तो 1 की पावर 2 यानी कि 1 और 1 से भाग करेंगे तो 1 यानी कि 49 -1 और यहाँ भी बी की वैल्यू 1 स्क्वायर हो जाएगा 1, तो -1 -2 और आगे भी +2 दिख रहा है, 1 की 1 गुणा 1 तो 1 ही होता है ना, तो -1 -2 और +2 तो मतलब 0 हो गया और 49 तुम्हारा हो गया। टोटल कितना हो गया ऑप्शन में, क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 49। और इसमें 49 कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना लिखना थोड़ी ना था, हमने समझाने के लिए इतना लिखा है, ये तो विदाउट पेन भी हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगर थोड़ा सा धुंधला दिख भी रहा है तो थोड़ा सा एक काम करो, आप स्किप ही कर दो, देखो ही मत, ठीक है, क्योंकि यहाँ लाइट की प्रॉब्लम है। 118 सवाल करते हैं, 118 सवाल आपके सामने होगा, इसको जरा सोल्व करो। कैसे इसको सोल्व करेंगे, एक अलमारी 5% की छूट के बाद इतने रुपए में बेची जाती है, अलमारी का बाजार मूल्य क्या है, बाजार मूल्य पर ही तो छूट दी जाती है, मार्केट प्राइस पर ही तो छूट दी जाती है, अंकित प्राइस पर ही तो छूट दी जाती है। एक दुकानदार जो है किसी भी चीज़ को लाता है और उस पर मार्कअप करता है, बढ़ाता है पैसे, मान लो 10 रुपए की कोई चीज़ लेके आया तो 1 रुपये बढ़ा देगा, 11 रुपये में बेच के देगा, तो जितना रुपए आगे बढ़ा के देता है वो होता है मार्केट प्राइस। अब जैसे मान लो फ़ोन वो लेके आया, फ़ोन बेचने के लिए 10,000 रुपये का लेके आया, किसी का फ़ोन आ रहा है, अगर फ़ोन आ जाए ना तो फिर ऐसे यार डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप लोग भी हम भी। फ़ोन आ गया था ना थोड़ी देर के लिए तो रुक गए थे। अच्छा, आपने देख लो क्या समझा रहे थे कि अगर कोई दुकानदार फ़ोन लेके आता है मान लो 5,000 रुपये का, और वो उस पर 5,000 रुपये का थोड़ी ना बेचेगा, 5 का ही बेचेगा, तो उसको नुकसान ही होगा, फ़ायदा क्या होगा। तो फ़ायदा कमाने के लिए वो रुपए बढ़ा देता है। मान लेते 1,000 रुपये बढ़ाया, 5 का लेके आया, 6,000 रुपये बढ़ा दिया, 6,000 रुपये में अब देगा वो फ़ोन, लेकिन वो 6,000 का नहीं देता, कहता कि 6,000 रुपये इस पर फ़ोन पे पड़ा है, तो एक काम करो भैया 6,000 से थोड़ा कम दे दो, और जितना कम देगा वही डिस्काउंट होता है, ठीक है। तो 5% की छूट दे रही है। 5% की छूट का मतलब क्या है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/100 यानी कि 1/20। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 की छूट के बाद इतने रुपए में बेची जाती है। देखो अगर 20 का सामान था, 1 की छूट दे दी तो बेचा कितने में, 19 में। 19 की वैल्यू ही कितनी दे रखी है, 5225। 5225। अब बोला है कि अलमारी का बाजार मूल्य, तो कितना बाजार मूल्य था, 20 की वैल्यू चाहिए ना। अगर 20 की वैल्यू चाहिए तो एक बात बताओ, यहाँ देखो 19 से काट लेते हैं, 19 दूनी 38 बचे 12, कितना 14, 19 दूना 38 बचे कितने 12 तो 14, और आगे कितना है 2, तो 19 सत्ते 133 बचा कितना 7 2 9 और 5, 19 पंची 95। ये 1 यूनिट की वैल्यू है, तो 20 यूनिट की वैल्यू कैसे आएगी, 20 से गुणा करते हैं, और जैसे 20 से इसको गुणा करेंगे तो 75 दूना 5500, तो टोटल कितना आ जाएगा 5500 आ जाएगा। और 5500 ऑप्शन में क्या है, क्या ऑप्शन में दिख भी रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम वेरी वेल। ठीक है, तो ये सवाल समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, जिसका नाम है सवाल नंबर है 119। 119 को सॉल्व करो। आप सभी लोग जानते हैं कि जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो एरिया दे रखा है और इसकी लंबाई भी दे रखी है, चौड़ाई पूछी है। तो चौड़ाई को कैसे निकालेंगे? लंबाई से इसको भाग करना होगा, एरिया को भाग ही तो करना है, ये चीज़ गुणे में भाग कर देंगे। एरिया को भाग कर दो, चौड़ाई मिल जाएगी। एरिया है कितना? एक्स क्यूब प्लस 125 है, तो एक्स क्यूब इसको भी ऐसे नहीं लिख सकते 5 की पावर 3, इसको भागी तो करना है x प्लस 5 से। x प्लस 5 से इसको भाग करना है, तुम्हारा क्या मिल जाएगा? ब्रेथ। जब भाग करेंगे तो आप जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फार्मूला, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है ना। तो माइनस ए बी मतलब 5x, माइनस 5x होना चाहिए। तो किस में दिख रहा है? माइनस 5x। एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2। ये तो सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी यार। ठीक है, इतना आसान सवाल आएगा तो फिर आप तो मजाक बन जाएगा पेपर का। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व कराते हैं। उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। तो घन में लंबाई होती है, घन होता है। अच्छा, घन है तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होगा। अगर सब बराबर है तो इसका मतलब ये 6a स्क्वायर दे रखा है, 6a स्क्वायर दे रखा है, 6a स्क्वायर दे रखा है। घन का क्षेत्रफल घन में कितने सरफेस होते हैं? 6। घन के एक सरफेस का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो कितना होता है? a स्क्वायर, क्योंकि वर्ग होता है, वर्ग 6 a स्क्वायर। लेकिन यहाँ तो 6 होते हैं, किसी घन में कितने सरफेस होते हैं? 6, तो 6 से गुणा करना पड़ेगा। और इसी की वैल्यू दे रखी है 600, तो 6 से 6 कट जाएगा 100। तो a की वैल्यू कितनी? 10। अगर a की वैल्यू 10 आ गई तो पूछा क्या है? क्षेत्रफल पूछा है, मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10, 3 बार गुणा करेंगे तो 1000 इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है यार, क्या इतने आसान सवाल आएंगे। अब आगे 121 देखो। 121 में 3 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 हो 1 होती है। 5 की पावर 0, किसी की नंबर की पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 1 हो गया 2। जब 2 से 1 की गुणा कराएंगे तो कितना? 2 एकम 2। और ऑप्शन में दिख भी रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम वेरी वेल। ठीक है, 122 देख लेते हैं। 122 में बोला है कि मोनी का घर उसके स्कूल से इतनी दूर है। मान लेते हैं मोनी का घर यहाँ पे है और स्कूल यहाँ पे है। तो स्कूल से घर की जो दूरी है वो कितनी है? 9/10। मतलब मान लेते हैं टोटल जो दूरी है, टोटल दूरी में से 9 जो दूरी है वो ये है, 9 जो दूरी है वो ये है। ठीक है, वह कुछ दूरी पैदल चलती है और फिर 1/5 लो, यहाँ गड़बड़ कर दिया। 1/5, वहाँ 9/10, वहाँ नीचे 10 था, यहाँ 5 है, गलत बात है, इसको भी 10 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा कर लेते हैं, 2 से ऊपर कर लेते हैं, यहाँ भी 9/10 लिख लेते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको 10 बनाने के लिए नीचे भी 2 से गुणा कर लेंगे, 2/10। ये बस से जाती है, ठीक है। कितनी दूरी पैदल चलती है? कितनी दूरी पैदल चलती है? एक बात बताओ, 10 में से 2 दूरी वो बस से चलती, ये बस से चलती। अगर 10 में से 2 दूरी बस से चलती है, लेकिन उसके घर से स्कूल की दूरी है कितनी? 9। 10 में से 9 दूरी है, तो 9 में से 2 जो दूरी थी वो बस से चल दी, तो बची कितनी? 7। तो जो 7 दूरी है कितने में से? 10 में से, वही तो पैदल चलेगी। तो 9 में से बस 2 घटाना, 7/10 लो। इसमें तो यार कुछ भी नहीं था, लॉजिक लगाना था बस। इतने इजी सवाल आएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे क्या? तो अब मैथ के आपने देख ही लिए होंगे कि कितने आसान प्रॉब्लम आए हैं। अब ये पेपर जो हमारे हाथ में है ना, ये वाला सफ़ेद कलर का और ब्लैक कलर से लिखा हुआ छोटा छोटा, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसके जो मैथ के क्वेश्चन थे वो सारे हमने डिस्कस कर दिए हैं। आपने देख लिया होगा कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहता है। अब ये लेवल इतना आसान रहेगा तो हर कोई बच्चा उड़ा सकता है इन सवालों को, हर कोई उड़ा ही देगा। ऐसे कराएंगे तो आप भी उड़ा सकते हैं, और आपके जो पड़ोसी हैं ना, जिनको कुछ भी नहीं आता, बस आपको उनको थोड़ा सा बता देना कि 2 2 4 होता है, 8 6 14 होता है, बस थोड़ा सा बता दो, वो भी अरे बाप रे हम भी कर सकते हैं। वो भी इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट आ जाएगा उसके अंदर कि वो भी इन सवालों को हवा में उड़ा सकता है। तो हंसा और मुस्कुराया थोड़ा कम करो, सवालों को ज़्यादा करो,
सोल्व। और अब हम आगे जो कराएंगे, मैथ के क्वेश्चन सारे हो चुके हैं, आगे जो क्वेश्चन होंगे इसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो होंगे वो सारे उठा लेंगे। मैथ के नहीं बल्कि साइंस, हिस्ट्री और संविधान के, पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन होंगे अच्छे अच्छे वो हम यहाँ पे करा देंगे, ठीक है। अब आपको करना कुछ नहीं है, जो भी करना था वो हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे आगे जब हम अगला लेक्चर लेके आएंगे जिसमें ये सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो अभी नोट्स नहीं बनाना है। आपने जो कॉपी खरीदी होगी वो हम जानते हैं कि चूहे कुतर रहे होंगे उसको। पेन तो एक बार भी नहीं चला होगा, और अगर चला भी होगा तो 2 महीने पहले चला होगा। अब थोड़ा सा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि उस कॉपी पर हम लिखाने वाले हैं। 18 तारीख से आपको आना है ऑफलाइन, ठीक है। 18 तारीख मतलब 18 तारीख होती है, इससे पहले आप आ सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं, और जो समझ में ना आए वो पर्सनली पूछ सकते हैं। लेकिन वहाँ ऑफलाइन हम पढ़ाएंगे नहीं स्कूल में। अभी 2-3 दिन की बात है, थोड़ा सा वेट कर लो। उसके बाद अमन सर आपको खुद आमने सामने बैठाकर सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। लव यू, टेक केयर, बाय।